इस तरीके को दाब लगाना भी कहते हैं, इस तरीके को मला करना भी कहते हैं। ये जो जड़ी बूटी है ये इस तरह उगी हुई है कि जैसे हमने इसका छटा कर दिया हो। जब हमने इसको हल चलाया इतनी ही जड़ी बूटी उगी हुई थी जितनी अब आपको नजर आ रही है। उससे जो आपका तरवतर है वो बंद हो जाता है कि 70% जड़ी बूटी को हम इसी तरह तलफ कर देंगे। आप लोगों को ऐसे वो सीधा प्लाट है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7 एकड़ का ये प्लाट है, इसके साथ आगे और प्लाट है, वो भी हमने इसी तरीके से किया है। अस्सलाम वालेकुम काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, मैं आज आपको गंदम की काश्त में स्प्रे का ख़र्च बचाना और जो खाद की पोटेंशियल है उसका बढ़ाना का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा आपको सादा ज़बान में समझाने लगा हूँ। बड़ी अहम सी बात है। तो नाज़रीन, गुजारिश ये है कि गंदम को अमूमी तौर पर 2 तरीक़ों से काश्त किया जाता है। वैसे गंदम को काश्त करने के 3 तरीके हैं। गंदम को काश्त करने का तरीका नंबर 1 ये है कि गंदम के रकबे को वतर किया जाता है। जब वो हाल की पोजीशन में आए तो फिर उसको खाद बीज का छटा लगा के उसको फिर हल करके और रकबा तैयार करके खाद बीज का छटा लगा के फिर ऊपर से हल फेर के इस तरीके से गंदम काश्त की जाती है। ये गंदम वतर की हालत में होती है। और दूसरा गंदम का है गपशप का तरीका या कोरछट, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बोला जाता है। खुश्क हालत में रकबे को तैयार किया जाता है और खुश्क हालत में तैयार करके खाद और बीज का छटा करके या ड्रिल करके, जैसे पहले मैंने बताया, वो भी जब वतर आए रकबा तो छटा या ड्रिल किया जाता है। खुश्क रकबे में भी छटा करके या ड्रिल करके ऊपर पानी लगा दिया जाता है और इस तरीके से गंदम काश्त हो जाती है। एक तीसरा तरीका है जो कि आजकल बहुत खाल इस्तेमाल किया जाता है। पिछले साल हमने देखा कि कुछ दोस्तों ने वो अप्लाई किया, मेथड वो भी ठीक है, उसमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वो ऐसे है कि रकबा तैयार किया, तैयार रकबे को पानी लगाया और खड़े पानी में छटा दे दिया जाता है, वो इसका थर्ड मेथड है। ये 3 तरीके हैं जो रकबे के जो है ना गंदम काश्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आज आप लोगों को जो पहला वतर वाला तरीका मैंने बताया उसको अगर थोड़ा मैकेनिकली ले लिया जाए तो उसका फ़ायदा बहुत बढ़ जाता है। यानी आपने खाली रकबे को हल वगैरह चला के तैयार करके थोड़ा सा उसको इस काबिल बनाया कि इसकी रोनी की जा सके, तो उसको जब आपने रोनी कर दी, पानी लगा दिया, अब जब आपको पानी लग गया तो आप रकबे को इस कदर खुश्क ना होने दें कि उसके ऊपर छटा या ड्रिल हो, बल्कि उससे पहले थोड़ा सा तर वतर के अंदर थोड़ा सा गीला वतर, मैं कहता हूँ तर वतर नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा गीला वतर कहूँगा, फिर लोगों को दोस्तों को अभाम रह जाता है और फिर शिकायत करते हैं। थोड़ा अच्छा गीला वतर जो है उसमें छटा किए बगैर एक दफ़ा कल्टी के पीछे, हल के पीछे अच्छा सुहागा डाल के एक दफ़ा उसको हल चला के रकबे उस गीले वतर को बंद कर दिया जाता है। यानी हल चला के पीछे आप लोगों का वो जो सुहागा है वो गिरा हुआ आता है एक ही दफ़ा हल चलाने से, उससे जो आपका तरवतर है वो बंद हो जाता है। वो तरवतर यानी यूं समझें कि तरवतर को आपने कुछ दिनों के लिए महफूज कर दिया है। इस तरीके को दाब लगाना भी कहते हैं, इस तरीके को मला करना भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं और इसको लोग छोड़ गए हैं। छोड़ इसलिए गए हैं कि पहले रकबा रोनी के लिए तैयार किया जाता है, फिर पानी लगाया जाता है, फिर वतर के लिए फिर एक दफ़ा उसको हल लगाया जाता है, फिर उसको कुछ दिन के लिए रख के बाद में फिर छटा किया जाता है या ड्रिल की जाती है, तो एक हल ज़्यादा आ जाता है उसमें। वो लोग इस वजह से इस तरीके को छोड़ गए हैं। लेकिन इंतहाई मुफीद तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है और इससे इकोनॉमिकल फ़ायदा भी होता है, आपकी खाद की पोटेंशियल भी बढ़ जाती है।
ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये आप लोगों को ऐसे वो सीधा प्लाट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 7 एकड़ का ये प्लाट है, इसके साथ आगे और प्लाट है, वो भी हमने इसी तरीके से किया है, ये भी इसी तरीके से। ये 9-10 एकड़ की जो है ना, हमने तैयारी उसी तरीके के साथ की है। यानी इसे हमने पानी लगाया और फिर तर वतर में, यानी वतर अभी गीला पड़ा था, उसमें फिर इसको एक हल चला के पीछे सुहागा डाल के इस वतर को बंद करके आज से 2 दिन 3 दिन पहले हमने इसको रख दिया है। अब इसका फायदा क्या है, टेक्निकली मैं आपको बताने लगा हूं कि इसका फायदा क्या है। ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये देखो जी, ये आप लोगों को जड़ी बूटी उगी हुई नजर आएगी। ये देखें जी, ये जड़ी बूटी ये उगी हुई नजर आएगी, ये जड़ी बूटी उगी हुई नजर आएगी। अच्छा, ये नहीं है, ये आपको पूरे रकबे में, अगर हम पूरे रकबे में इसी तरह घूमें, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये जहां मैंने स्टिक रखी है, देखो कितनी बारीकी से ये उग रहा है, और ये देखो कितनी बारीकी से उग रहा है, ये कितनी बारीकी से, ये कितनी बारीकी से उग रहा है। यानी ऐसे है जैसे हमने इसका छटा कर दिया हो। ये जो जड़ी बूटी है ये इस तरह उगी हुई है कि जैसे हमने इसका छटा कर दिया हो। ठीक है जी, ये पूरे रकबे में हम चले जाएं, पूरे रकबे में, ये मेरा कैमरामैन यहाँ आ जाएगा, ये दिखाएंगे जी, ये देखें, ये पूरे रकबे में इसी तरह की सूरत हाल है। आप जहां भी चले जाएं, ये सारे रकबे में जो जड़ी बूटी की सूरत हाल है, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये देखेंगे जी, ये जड़ी बूटी की ये सूरत हाल है। अच्छा, ये जड़ी बूटी कितने मरतबा खत्म हुई ये दिखाएगा, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये जड़ी बूटी ये देखें जी, ये देखें निकलती हुई, देखें, ये देखें, ये देखें, ये जड़ी बूटी देखें जी, ये देखें। अच्छा, ये मैं बताऊं कि ये जड़ी बूटी कितने मरतबा खत्म हुई है। ये 16 तारीख को हमने इसको पानी लगाया था, याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को, और आज से 2 दिन पहले, आज 25 अक्टूबर है, 2 दिन पहले, बल्कि आज तीसरा दिन है, तो उसको गिने के बीच में 2 दिन मुकम्मल गुजर गए। इसको हमने, आज तीसरा दिन है, हमने इसको हल चलाया, इंतहाई गीले वतर में इसको हल चलाया। जब हमने इसको हल चलाया, इतनी ही जड़ी बूटी उगी हुई थी जितनी अब आपको नजर आ रही है, इतनी जड़ी बूटी उगी हुई थी, और इतनी ही जड़ी बूटी और उगाई है। अभी वतर बहुत ज्यादा तर पड़ा है, इसको हम डिले करेंगे, कल का दिन भी जाने देंगे और कोशिश करेंगे 28 पे ले जाएंगे। अगर 28 पे ना गई तो 27 तारीख को यहाँ हम गंदम का छट्टा करके फिर ऊपर हल चला देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि नाजरीन ये सवाल कर सकते हैं कि भाई बताना तो तब कि आपको जड़ी बूटी वाली स्प्रे ना करनी पड़े। मैं ये नहीं कहता कि जड़ी बूटी वाली स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों की तादाद में जड़ी बूटी उगी हुई है, जो मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाई है, इस जड़ी बूटी ने हमारी डाली गई डीएपी को खाना था। गंदम से ज्यादा तादाद में जड़ी बूटी अभी निकली हुई है। अभी तो आप कल तमाशा देखिएगा, मैं अर्ली आ गया हूं, थोड़ी सी मुझे फिक्र थी मैं अपने नाजरीन को दिखाऊं। ये मेरा कैमरामैन मजीद इधर चल के ये दिखाएगा। ये आप ऐसा नहीं है, ये सिर्फ देखिए ना, इंसानी आंख और चीज है, वो उसके बड़े मेगा पिक्सल हैं और ये बहुत कुछ देख सकती है। अब कैमरे की आंख थोड़ी सी जहरी बात है कि हम सीधे साधे लोग भी हैं, हमारे पास तो जो कैमरे हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने बड़े आईफोन कैमरे में ये दिखाएं, ये देखें जी, ये किस कदर यहाँ पर जो है ना ये जड़ी बूटी उग रही है, ये देखें जी। अब गुजारिश ये है कि इतनी जड़ी बूटी पहले थी, इतनी जड़ी बूटी अब उगाई है, इतनी ही और के दिन में और उगाएगी। बात दुरुस्त है कि शायद हमें भी जड़ी बूटी की करनी पड़े, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि 70% जड़ी बूटी को हम इसी तरह तलफ कर देंगे। इसके दो फायदे होंगे। एक फायदा ये है कि जड़ी बूटी हमारी गिजा नहीं खाएगी, हमारी गंदम की, और गंदम हमारी ज्यादा से ज्यादा डीएपी इस्तेमाल कर लेगी, एसओपी इस्तेमाल कर लेगी, बोरान इस्तेमाल कर लेगी, उसकी कोई चोरी नहीं होगी। जड़ी बूटी तो चोर है खुराक की। और दूसरा इसका फायदा ये है इस तरह का कि अब कल जब हम इसे परसों चौथ 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब हम गंदम का यहाँ छट्टा लगा के ऊपर फिर 2 हल चलाएंगे और ये प्रोसेस फाइनल होगा,
यानी ये दाब जो लगी हुई है, ये जो मलाह किया हुआ रकबा है, ये फाइनल होगा। तो इसको जब फाइनल हम हल चला के गंदम की अपनी काश्त मुकम्मल करेंगे, तो इस तरह से उगने वाली जो गंदम है उसकी जड़ बहुत गहरी जाती है और गिरने के चांस उसके कम हो जाते हैं। नाजरीन, औसत अच्छी आती है, टिलरिंग बहुत अच्छी बनती है, साथ ही जड़ी बूटी आपका नुकसान नहीं करती, खाद का असर पूरा पूरा होता है। हमारे तजर्बात के मुताबिक बुजुर्ग दादा बाबा से इस तजर्बे को अपनाया जाता था, लोगों ने महंगे डीजल की वजह से इसको छोड़ दिया है, हमने फिर इसको जिंदा किया है। इस तरीके से बेहतरीन एवरेज हासिल की जा सकती है। अगर कुछ दोस्तों का अभी जो है ना गंदम जिन्होंने काश्त करनी है, अगर किसी को अच्छा लगे ये तरीका, तो ये अपना के इस तरीके से खाद की भी पोटेंशियल बढ़ाई जा सकती है, यानी खाद के फ़ायदे को बढ़ाया जा सकता है, यील्ड को भी बढ़ाया जा सकता है, और जड़ी बूटी का स्प्रे भी कम से कम करना पड़ेगा। खाल तो करना नहीं पड़ेगा, अगर करना पड़ेगा तो कम से कम करना पड़ेगा, जिससे आपकी गंदम के ऊपर स्ट्रेस भी कम आएगा और इस तरीके से मुख्तलिफ एंगल से आपकी गंदम को फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपकी गंदम की यील्ड बेहतर आएगी। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ तजर्बात अपने बड़ों के, दोस्तों के, मोहसिन लोगों के कलेक्ट करते रहते हैं और आप लोगों तक हम अच्छी बात पहुंचाते रहते हैं। हमें एक बात बहुत अच्छी लगी, हमने आप तक ये पहुंचाई। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट बेहतरीन अच्छे आइडिया और अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।